पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मजयंती के अवसर पर नगर पालिका द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अटल मेले का शुभारंभ कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अटल जी के जीवन दर्शन का सार है, जो आज भी देश को प्रेरणा देता है। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र कवि, कुशल वक्ता, संवेदनशील राजनेता और सच्चा कवि बताते हुए कहा कि अटल जी ने राजनीति को सेवा, साधना और सिद्धांतों का मार्ग बनाया। उन्होंने सत्ता को साधन माना, साध्य नहीं। विरोध में रहते हुए भी मर्यादा और सत्ता में रहते हुए भी विनम्रता बनाए रखी। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत का मान विश्व पटल पर बढ़ाया, वहीं प्रधानमंत्री के रूप में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया और शांति का संदेश दिया। उन्होंने चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से देश को सड़कों से जोड़ने, शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा विदेश नीति में भारत की सशक्त आवाज को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मजबूती मिली, जिससे 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अवसर पर अटल निसर्ग उद्यान में नवनिर्मित अटल इंडोर गेम्स हॉल का लोकार्पण किया गया, जहां बच्चों के लिए टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम सहित अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्विमिंग पूल को भी पुनः प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष गहलोत ने की। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा 10वीं एवं 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 480 छात्र छात्राओं का सम्मान, नगर पालिका के 618 कर्मचारियों को ड्रेस वितरण, इंडोर गेम्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट एवं सुविधा घर का लोकार्पण किया गया। अटल गार्डन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कमलजी तथा निस्वार्थ सेवा देने वाले बाबूलाल सैनी को राज्यपाल द्वारा पगड़ी एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नपा उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया तथा आभार पार्षद बिट्टू यादव ने व्यक्त किया। नगरवासियों, अटल मेला हमारी लोक संस्कृति, हस्तकला, व्यापार और सामाजिक समरसता का संगम है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। जब परंपरा और प्रगति साथ चलती है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। मैं आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने इस मेले के माध्यम से प्रतिभा, संस्कृति और प्रेरणा प्रकृति को एक मंच पर लाने का सराहनीय कार्य किया है। आज मेले के शुभारंभ अवसर पर बहुत सारी सौगातें नगरवासियों को दी गई है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और नगरपालिका परिषद के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भावना व्यक्त की है, उन भावनाओं से मैं अपने आप को सहमत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि नगरपालिका जो आवश्यक बातें हैं उनकी ओर ध्यान देकर उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। मैं कामना करता हूं कि अटल मेला नगर के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा दे और हमारे मेधावी विद्यार्थी ज्ञान, चरित्र और राजभक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो। आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त ये गार्डन छोटा सा था और उसकी नींव रखने के लिए मेरे पिता श्री थावरचंद जी गहलोत ने यहाँ पे भूमि पूजन करके मनोहर जी उटवाल के नेतृत्व में हमने ये गार्डन का शुभारंभ किया था। मेले के रूप में भी आया है। बड़ी हर्ष का विषय कि आज हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म उत्सव है और उसी के माध्यम से यहाँ पर छात्र के मेधावी छात्रों को हम पुरस्कृत किया जाएगा। इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे नागदा के गौरव मेरे पिता श्री थावरचंद जी गहलोत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हिंदी में भाषण देकर इस हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसे मैं पिता कहता हूँ कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म उत्सव पर उनको शत शत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर जितने भी प्रतिभावान लोग आए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नागदा का नाम गौरवान्वित किया जाए। प्रयास करें, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं नगर पालिका की इस पहल के लिए नगर पालिका को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष जी से एक महत्वपूर्ण निवेदन और करना चाहता हूँ। आपने इस बगीचे का नाम तो अटल निसर्ग उद्यान किया ही है
अटल जी के नाम पर यह मेला है, मैं पूरी परिषद से निवेदन करना चाहता हूँ। नागदा का कोई प्रमुख मार्ग हो सकता होगा, नागदा में कोई प्रमुख द्वार हो सकता होगा, नागदा में बनने वाला कोई शासकीय स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर कोई दूसरा अन्य बड़ा भवन हो सकता होगा। ऐसे किसी भी स्थान का, मार्ग का नामकरण भी अटल जी के नाम से करेंगे तो अटल जी के नाम पर उनकी ये चिर स्मृति हम सब लोगों के जहन में और आने वाली पीढ़ियों के ध्यान में बनी रहेगी। अटल जी की स्मृति में स्मृति पर्व मनाने का काम कर रहा है, तो उसी कड़ी में नागदा नगर पालिका ने पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी की स्मृति में इस पर्व को मनाने का यहां पर बहुत सुंदर आयोजन किया है। नगर पालिका के द्वारा ये अटल निसर्ग उद्यान और यहां पर बच्चों के लिए लगने वाला ये 7 दिन का मेला अटल जी की स्मृति को पावन बनाता हुआ और उनके संस्कार और आदर्श को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता हुआ नई पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। अच्छी करी कि पहले जब अटल मेला लगता था तो इस तरह के चक्री झूले इतने सारे नहीं होते थे, परंतु लगातार इस 7 दिनों में 30 तारीख से 4 तारीख तक छुट्टी है और मेरा तो ऐसा कहना है कि 1-2 दिन 31 तारीख तक इस मेले को और बढ़ा देंगे तो और अच्छा होगा। आज स्विमिंग पूल भी लगभग तैयार हो चुका है और नागदा की जनता के और यहाँ के तैराकों की भावना थी, उसके अनुरूप उसको प्रारंभ किया जा रहा है। केवल एक आदर्श है, प्रेरणा है, राजनीति की सुचिता वाले व्यक्तित्व हैं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क बनाई, किसानों को मजबूत करने के लिए बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड लाए, नदियों को जोड़ने का काम यदि किसी ने प्रारंभ किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि यदि नदियां जुड़ जाएगी, हमारे किसानों को पानी मिलेगा तो पूरे देश में हरित क्रांति रहेगी। भारत का की बात रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा तो उससे उनके व्यक्तित्व की और देश प्रेम की भावनाओं को देखने का मौका मिलता है। सरकार गिरी तभी उन्होंने कोई विचलन नहीं किया, उन्होंने नहीं मैं 1 वोट भी खरीदी बिक्री नहीं करूंगा, तो 13 दिन में सरकार कर गई।